हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। तो सुबह सुबह यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाने पीने की तैयारी, क्योंकि आज जय जाने वाले हैं तो उनका टिफ़िन रेडी करना है। तो यहाँ पर मैंने कटोरी में लिया है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर भी ऐड करें, लेकिन मेरा ख़त्म हो गया था और सुबह इतनी फुर्सत नहीं थी कि मैं जीरे को भून के पीस के इसमें ऐड करूँ, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है और नमक डाल दिया। सारी चीज़ों को मिक्स करना है। साथ में ही डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला। अभी सारे पाउडरी मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये टिंडे हैं ना, ये मैंने धो के काट के रख लिए थे, तो इनको इस तरह से फिल करना है। और यहाँ पे देखिए कढ़ाई में तेल है ना, वो गर्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे डालेंगे हम जीरा और उसके साथ ही हम डालेंगे हींग। और ये दोनों चीज़ें अच्छे से है ना थोड़ी सी तड़क जाएंगी ना, उसके बाद मैंने प्याज का पेस्ट बना के रखा है मिक्सी में, तो वो मिक्सी जार में रखा है, तो फिर उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो प्याज को भी अच्छी तरह से भून लेना है। जब तक प्याज भुनेगी तब तक जितने भी टिंडे मैंने कट करके रखे थे उनको अच्छे से फिल करके रख लूँगी। और उसके साथ है ना इसकी ग्रेवी भी बनाऊँगी, तो वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आज बोल रहे थे कि सुबह सुबह ये सब्ज़ी बना दे, तो फिर मैं थोड़ा जल्दी उठी थी, क्योंकि इस तरह की सब्ज़ी में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो है ना करना तो है ही अब, लेकिन ये कि सुबह वो टिफ़िन लेके जाते हैं ना, तो मेरा भी माइंड एकदम फ्री हो जाता है कि वो लोग वो नाश्ते के रूप से होता है। और क्या है कि उनको आदत है सुबह खाना खाने की, तो मैं सुबह ही टिफ़िन बना देती हूँ। और जो भी मेरा जो पाउडरी मसाला बचा था ना, उसको मैंने अब डाल दिया है दही के अंदर। तो ये मेरे पास दही रखा था, मैंने दही डाल दिया है। और वैसे भी सब्ज़ी में दही डालते हैं तो टेस्ट दोगुना बढ़ जाता है। तो देखिए प्याज यहाँ पे अच्छी तरह से भुन चुकी है। तो जो मैंने दही का पेस्ट बनाया था उसको यहाँ पर ऐड कर देना है और अच्छी तरह से चलाते हुए भून लेना है, जब तक कि ऑयल वगैरह अच्छे से सेपरेट ना हो जाए। तो बहुत अच्छे से आपको इसे चलाना है और इसे भूनते रहना है। तो उसके बाद है ना जब भी मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा, इसका कच्चापन हट जाए ना, तो जो टिंडे हमने बना के रखे हैं यानी फिल करके रखे हैं, उनको इसमें डाल के अच्छी तरह से मिला लेना है। और थोड़ा सा पानी डाल देना है। इतना पानी डालना है कि आपके जो टिंडे हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। तो बस यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया और अब सब्जी को ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। 10 से 15 मिनट में बन जाएगी। साथ में यहाँ पर मैं बना रही हूँ फटाफट से रोटियाँ, क्योंकि मुझे उनका टिफ़िन पैक करना है। तो फटाफट से हम लोग यहाँ बना लेंगे रोटियाँ और साथ ही साथ उनका टिफ़िन भी पैक करेंगे। तो आज टिफ़िन में पहली बार खाना दे रही हूँ, और ये बेसन के लड्डू और ये देखिए सब्जी कितनी अच्छी बनी है। फटाफट बनाई है, सुबह सुबह थोड़ी सी उतावल होती है ना, इसलिए। हो गया ये टिफ़िन पैक। आज हमने पहले दिन टिफ़िन को पैक करके दिया है। तो इस टिफ़िन से बहुत राहत हो गई है, दोनों तीनों चीज़ें आराम से भेज सकते हैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही हूँ मैं पराठे, क्योंकि बच्चों को स्कूल में मैं ज़्यादातर पराठे ही देती हूँ। और तो मैंने बनाए थे ना रात को, ये 4 बज गए थे। आरू बोल रही है मुझे स्कूल में ले जाने हैं, तो मैं थोड़े से इनको फ्राई कर देती हूँ। हल्के गुनगुने हो जाएंगे ना, फिर ले जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा ऑयल कैसा हो चुका है। और ये सब्जी बन गई है मेरे लिए बची है। सबके टिफ़िन पैक हो चुके हैं। तो ये आरू का टिफ़िन पैक हो चाहे, पराठे रखने थोड़े ठंडे करने रखे हैं। ये बेसन का लड्डू, और बस अब ये इसके लिए बना दूँ, जल्दी से गर्म कर दूँ तो ये ले जाएगी। तो मैंने आरू की टिफ़िन में सब्जी पराठे दोनों चीज़ रखी है, लेकिन फिर भी उसको ये लेके जाना है। पता है क्यों? बोलती है मैं अपनी मैडम को खिलाऊंगी और अपनी फ्रेंड को भी चखाऊंगी कि मेरी मम्मी ने कैसी रेसिपी बनाई है। तो मैं जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ ना, तो आरू मॉर्निंग में उसको ना बचाकर अपनी फ्रेंड्स के लिए ज़रूर ले जाती है, और वो लोग बहुत मज़े से खाते हैं। मैंने जब केक बनाई थी ना, तो काफ़ी सारी केक लेकर गई थी अपनी फ्रेंड्स के लिए। तो बच्चों का ये मन होता है अपने दोस्तों के लिए, और मैं भी दे देती हूँ, क्योंकि मुझे भी इस तरह से देना अच्छा लगता है। सब बच्चे मिलके खाते हैं तो खुशी होती है मुझे। ले आरू चल। क्या क्या रखा है? सब रख दिया। बेसन के लड्डू रख दिए, और वो जो बनाए थे ना आलू के वो रख दिए, और पराठा और सब्जी भी रख दी। अभी मैं खाली करती हूँ। मेरा मोलू भी रेडी हो गया, कितना कुछ वो है, मेरा पाला अच्छा बेटा है। और आरू भी रेडी हो गई है, बस मेरा घर रेडी नहीं हुआ है। चलो फटाफट से रख ली, सब चीजें रख ली, कुछ भूलना नहीं है। ये आरू मोलू जा चुके, और मैं बस ऐसे ही सब कुछ छोड़ के उनको स्कूल छोड़ने जाती हूँ।
तो अब मैं अपनी पूरी किचन को करूँगी साफ़। देखिए सुबह मेरी किचन कैसी हो जाती है। और ये थोड़ा सा रात को स्टफिंग बच गई थी ना, तो वो मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रखी है। और इसको ना मैं एक कचौड़ी बना लूँगी इसकी, तो वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी कि बाई चांस अगर आपकी स्टफिंग भी बच जाए ना, तो आप किस तरह से उसको यूज़ में लेंगे, है ना। तो इसको यहाँ रखते हैं। और ये चटनी मैंने निकाली थी आरू को कि स्कूल में ले जा बेटा, तो बोलती मैं नहीं खाऊँगी चटनी। बच्चों को पता नहीं क्या दिक्कत होती है ऐसी चीज़ों से। और ये देखिए मेरे फ्रिज में क्या हुआ, पता है क्या है ये, क्या है ये हमने सुबह ये दूध रात को हमने ये भगोनी रखी ना, तो गैस की वजह से ना नीचे का जो है ना ये काला हो जाता है मेरी सारी भगोनियों में। हाँ पूरी भगोनी मेरी काली हो रही है। हे भगवान खुल जा। तो पूरा फ्रिज मेरा गंदा हो गया। अब ये और 2 काम मेरे बढ़ गए हैं। देखो नीचे भी थोड़ा सा हुआ है, नीचे भी रखा होगा, इसलिए ये तीनों जगह मेरी काली हो गई। अब ये पूरा फ्रिज साफ़ करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ मैं आपको दिखा दूं कि मेरे घर की क्या हालत हो रही है। चलिए आप बोलोगे दी आप इतना काम करते हो उसके बावजूद भी, ये देखिए थैले निकाल के डाल गए यहाँ पे। ये सारे कपड़े मैं अभी लेकर आई हूँ ऊपर से, तो इनको मुझे घड़ी करना है। इस पर भी चादर बिछाना है। और चलिए इस पर भी चादर बिछाना है। सार पता है क्यों ये बेड तो हमारा क्यों गंदा हुआ है, क्योंकि मेरा एसी नहीं चल रहा 2-3 दिन से। हम इतने परेशान हैं ना कि हम यहाँ सो नहीं सकते। ये सोना तो दूर की बात है, हम इस रूम में बिना एसी के बैठ भी नहीं सकते। मेरा रूम ये इतना गर्म रहता है, इसलिए आज ये खिड़की खोली है, बट यहाँ से बहुत बदबू आ रही है। बट क्या कर सकते हैं। और आप लोग कहते हो ना कि दी आप नए कपड़े क्यों नहीं पहन रहे हो। नए कपड़े पहनने की बात है, अगर मैंने नए कपड़े पहने ना तो मैं तो मर जाऊँगी। मैं नए कपड़े गर्मी की वजह से कुछ नहीं पहन रही हूँ, कुछ तो मेरे क्या है कि उनकी फिटिंग नहीं हुई है। पूरा घर आप देख सकते हैं फैला पड़ा है, क्योंकि आपको वीडियो में इतना बुरा नहीं लग रहा होगा जितना कि मुझे रियल में लग रहा है यहाँ से। और इससे भी ज़्यादा अच्छा हो रहा है मेरा बाहर का रूम। देखिए यहाँ पर मैं और मोलू सोए थे, वहाँ आरू सोई थी, और अंदर वाला जो बेड है ना वो उठाकर लाए थे आपके भैया, वो यहाँ सोए थे। सो मेरा पूरा ये रूम बिखरा हुआ पड़ा है। और बाहर देखिए ये क्या है कचरा। ये जो जाल है ना ऊपर से, इसमें से जंग गिर रही है, तो इसको भी कलर करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे ही गिरता रहेगा। ये हो रहा है। मशीन में कपड़े धोने डाले हैं मैंने अभी, वो हो जाएंगे तो अभी और कपड़े देखो ये उतार के फेंक के गए हैं सब लोग। ये बाथरूम में मैं इकट्ठे करती जा रही हूँ सारे कपड़े। ये रहे, वो वाले धुल जाएंगे, ये वाले धुल जाएंगे, उसके बाद वो करूँगी। सो चलिए लगते हैं घर की क्लीनिंग में। देखिए क्या हाल होता है, कपड़े उतार के कैसे फेंक के गए हैं सब लोग। देखो मम्मी है ना सही करने के लिए। तो जैसे ही घर का काम करना स्टार्ट किया, मैंने कहा सबसे पहले किचन क्लीन करती हूँ। तो जो भी बर्तन वगैरह सब एक सुबह के बिगड़ते हैं ना, वो सारे मैं इकट्ठे खाली करके सिंक में रखती हूँ, उसके बाद धो के साफ़ कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने आज घर का काम स्टार्ट किया और एसी वाले आ गए, सबसे पहले जो ठंडे पानी का एसी है ना वो सही करने वाले आ गए, तो वहाँ मैं भाग दौड़ हुई मेरी। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि चलो ये रूम वगैरह है, इस पे से कपड़े बिस्तर सब हटा देती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे टाइम ही नहीं मिला, बच्चों को तैयार करना था, जय का टिफ़िन बनाना था। तो मैंने कहा ये सब जब चले जाएंगे उसके बाद ही मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी, और करती भी हूँ, सबको जाने के बाद ही करती हूँ। तो आज यहाँ पर सोने की वजह से थोड़ा काम और बढ़ गया, सब चीज़ें मुझे यहाँ से उठा के अंदर ले जानी है, तो इसी वजह से अंदर का बेड है ना वो सब बिखरे पड़े हमारे। तो मैंने फटाफट से सारी चीज़ों को समेटा, जो कि वो लोग बिखेर के गए हैं। मैं कितना समझाती हूँ कि अपने काम खुद किया करो, लेकिन कोई नहीं करता, सब मेरे ऊपर ही सारे काम छोड़ के जाते हैं। और ये सोफ़े का कवर कितना ज़्यादा फट चुका है, हमने पता है उसको 2 महीने पहले ही कह दिया कि ये सोफ़े का कवर आके सही कर जाओ, लेकिन सच बताऊँ आ ही नहीं रहे हैं। मैं सोच रही थी दिवाली से पहले ये सोफ़ा सही हो जाए, कवर चेंज हो जाए, लेकिन कोई नहीं आ रहा। कह के हम लोग परेशान हो गए। और वही है कि फिर या तो फिर सोफ़े को आगरा ले जाना पड़ेगा, वहाँ जाके सही कराना पड़ेगा, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो अभी है ना वो जो एसी वाले हैं ना वो आ चुके हैं। मैंने बाबा को बोला कि एक बार आप चले जाओ, क्योंकि सुबह से चक्कर लगाते लगाते ऊपर के ना आज मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था ना कि मुझसे घर का काम करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि कम से कम 10 से 15 बार मैं सीढ़ियाँ चढ़ी थी। टेप लेके जा रही हूँ, मेरे दोनों एसी ख़राब हो गए हैं। और आज मैंने देखिए शॉपिंग की, पौधे 4-5 पौधे लिए नए। वो वाला भी एसी खराब, वहाँ भी मिस्त्री लग रहे हैं।
मैंने जाना कि उनने बुलाए हैं तुम? एक आदमी के बस करो ना होती नहीं, नीचे जा फिर ऊपर आ, फिर नीचे जा फिर ऊपर आ। बगल वाले पंडित जी देख लो, ये पंडित जी हमको कैसे लूटते हैं। पड़ोसी होने का फायदा उठाते हैं, कोई नंबर आया ना पड़ोसी होने का फायदा उठाते हैं। वो आया तो ये मोटर वाला आया है। हाँ आ रही हूँ भैया, आ रही हूँ, ला रही हूँ टेप। घर का काम छोड़ के यहाँ लगो। लो हो गए सही? हाँ, एसी चालू करो एक बार। चालू आपको करना पड़ेगा। अब देखते हैं चला कि नहीं चला। और अभी रेलिंग वाले भी आने वाले हैं। चल गया चल गया। ये रियल में इतना फास्ट चल रहा है, कैमरे में इतना धीमा दिख रहा है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली पूछो ब्लॉक हो गए हैं। जब खराब है यार तो मतलब मैं नहीं ले आऊंगा। अभी क्या किया है? चलो एक से तो फ्री हो गए, और वहाँ दूसरा एसी खराब है उसको भी सही कर रहे हैं। और रेलिंग वाले भी आएंगे। ये देखिए यहाँ की रेलिंग तो कंप्लीट किस तरह से किया है उन्होंने। अब ये डर का काम यहाँ से ख़त्म हो गया। लग गई रेलिंग। चलिए नीचे। कुंडी लगाया ना भैया दरवाजे की? आ रहे हो तो चलो, आप चलो पहले। घर के काम देखते देखते सारे काम हो गए। आपको कुछ देना है कि भैया से लोगे? ठीक है। हाँ हो गया सही। मुझे नहीं डालना तो काम आ जाएंगे इमरजेंसी के लिए। इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई है? इसमें ये है कि इसमें ये एक काम करते हैं तो दूसरा खराब कर देते हैं। पंडित जी बजरवे की क्या की जिम्मेदारी और क्या करेंगे जी काम करेंगे। ये सही करते करते वो जला दिए और बोले अब नया काम शुरू निकाल दिया। भाई अब जाग जी तो ऐसा हो गया। हम जब आगे टेक रहे तो पजरे तो पहले जाता हुआ तुम्हारा उनको नींद नहीं आती, हम लोग तो सो जाते हैं, उनके ज्यादा ये। इतनी आदत नहीं बननी चाहिए, मजाक नहीं। तो मैं यही कहती हूँ, मैं कहा तुमने जिंदगी पेड़ के नीचे बिताई है, अब तुम एसी वाले हो गए। ऐसी बात सही बात है। और मैंने कहा हम बचपन से रहे हैं एसी कूलर पंखा में। बेड बापा मैं कहा हम अपने चाहे कैसे भी बिता लेते हैं। इतने हैबिट पड़ गई है। मैंने मेरी जिंदगी बचपन से लेके आज तक लाइट क्या होती है ना जाना देखा नहीं था कभी। वो मैंने शादी के बाद देखा। और मैं कहा हमको एसी की तब भी आदत नहीं है, हम चला लेते हैं, एडजस्ट तो कर ही लेते हैं। और मैं कहा तुम एडजस्ट नहीं कर रहे हैं। अरे रात को ये देखो, इधर करवट लें तो गालियां दें, उधर करवट लें तो गालियां दें। तो एसी वाले ऊपर एसी सही कर रहे हैं और नीचे आके मैंने फटाफट से पहले सूट चेंज किया, क्योंकि मेरे घर में इतनी ज़्यादा सफोकेशन हो रही थी ना, बर्दाश्त नहीं हो रही थी गर्मी। फिर मैंने फटाफट से टी शर्ट पहनी और अपने घर की क्लीनिंग स्टार्ट की। और ये बाहर वाला रूम मेरा इतना ज़्यादा गंदा कर दिया था ना आरू ने। कल वो क्राफ्ट का काम करने बैठी थी सोफ़े के ऊपर, तो इतनी ज़्यादा पेपर की कटिंग, और अपनी फ्रेंड्स को बुला रखा था 3-4 फ्रेंड्स। इतना ज़्यादा सबने घर मिलकर घर इतना गंदा किया ना। अभी आप देखना कि मैं कितना ज़्यादा इसमें से कचरा निकालने वाली हूँ। तो मैंने सारे जो पेपर थे ना वो सारे सोफ़े के नीचे जा चुके थे, इसी वजह से मैंने सारे सोफ़े सरका के उसके बाद है ना फिर नीचे से सारी क्लीनिंग की अच्छी तरह से। और आप देखना कितना ज़्यादा क्राफ्ट पेपर निकलने वाला है इस रूम में से, क्योंकि मैं बिज़ी थी। हमारे घर पे रेलिंग लग रही थी तो मैं उसमें बिज़ी थी। वो अपनी सहेलियों के साथ आराम से बैठ के पूरे रूम को गंदा कर रही थी। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं इसमें सब क्राफ्ट के पेपर, यही सारी चीज़ें हैं बच्चों की ही। और पूरी टाइल्स के ऊपर ना गम जो होता है ना वो फैला दिया था, तो पोंछा भी काफ़ी रगड़ के मुझे करना पड़ा, तब जाके ये रूम मेरा साफ़ हुआ। और घर का काम करते करते न जाने कितनी बार मुझे बार है ना सीढ़ियाँ चढ़ के जानी पड़ रही थी, क्योंकि कभी कोई एसी वाला आ रहा था, कभी एक तो फ्री हो चुका करके, और अभी दूसरे एसी वाले लगे हैं, उसके साथ ही रेलिंग वाले भी आ चुके हैं। तो आज मैं स्कूल भी इसीलिए नहीं गई थी, क्योंकि मुझे ये सारे काम करवाने थे, एसी का काम, रेलिंग का काम, फिर ये घर की क्लीनिंग। तो मैंने कहा कि अभी जय तो स्कूल में है, क्योंकि उनका होना तो मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पर। तो फिर है ना मैंने कहा कि चलो मैं छुट्टी कर देती हूँ। और सच में घर के साथ साथ ही बाहर के जो काम होते हैं, जो एक्स्ट्रा के काम होते हैं, जो कि सभी के घरों में ज़्यादातर जेंट्स संभालते हैं, मेरे घर में वो सारे काम भी मैं ही संभालती हूँ। तो कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। काम तो मैं करवा लेती हूँ, लेकिन सच बताऊँ शरीर की जो एनर्जी होती है, जो ताकत होती है ना, वो पूरी तरह से चली जाती है,
क्योंकि आप सुबह से मुझे देख रहे हैं, जो कुछ जो मेन काम है वो मैंने आपको दिखाए हैं, कुछ काम तो स्किप भी कर दिए हैं इसमें से मैंने, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। अब सारे मैकेनिक को देखना, घर का काम, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना और पानी वगैरह का काम। बाबा ने आते हैं 8 बजे, तो 8 बजे तक सुबह सुबह वो पानी का काम भी देखना होता है। सुबह भी मुझे सुबह ही लंच का काम होता है, तो इतनी भाग दौड़ हो जाती है ना कि मैं आप लोगों को शब्दों में बताऊंगी तो आप नहीं समझेंगे, क्योंकि जो करता है उससे वो चीज़ पता पड़ती है। भैया आपके 7 बजे तो निकल जाते हैं घर से, 8 बजे तक बच्चे निकल जाते हैं। उस दौरान इतनी भागदौड़ होती है ना कि मैं ही जानती हूँ। तो सारे काम अकेली एक औरत के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ये सलिए बचे हैं जो जब पहुंचाएंगे उसको तब, है ना। हो गई भैया हमारी रेलिंग सेट हो गई, पॉलिश वगैरह सब इन्होंने कंप्लीट कर दी। अब ये डर भी ख़त्म हो गया ऊपर आने का। अब देखेंगे दोबारा कौन सी वाली का नंबर आता है। और उसके साथ ही साथ ये एसी भी सही हो गया, एसी की जाली नहीं लगाई है, ये एसी भी सही कर दिया। आज सुबह से बहुत भागदौड़ हुई है मेरी। चलो लेकिन धीरे धीरे करके एक एक काम ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आज इन एक्स्ट्रा कामों की वजह से मेरा घर का काम काफ़ी लेट हो पाया और पूरी तरह से मैं थक चुकी थी। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं काम करूं। मन कर रहा था कि बस नहा लूँ और नहाकर जाकर सो जाऊं। तो इतनी परेशान हो चुकी थी, फिर भी घर का काम तो करना ही था, क्योंकि मुझे बिना पोंछे के तो मुझसे नहीं रहा जाता, इसलिए तो फटाफट से पोंछा किया पूरे घर में। पोंछा करने के बाद फिर है ना मैं सीधे जाऊंगी नहाने, और नहाने के बाद वही पूजा वगैरह करना, फिर एडिटिंग का काम करना, उसके बाद बच्चों को स्कूल से लाना। तो ये सारे काम मेरे चलेंगे। तो आज की वीडियो तो इतने से काम में ही इतनी बड़ी हो गई है कि आगे का काम तो मैं आप लोगों को दिखा ही नहीं पाऊँगी। और इस रूम में मैंने 2 से 3 बार पोंछा किया था, आपको दिख रहा है ना, रगड़ रगड़ के मैं ना साफ़ कर रही थी, क्योंकि पूरा गम है ना ये टाइल्स के ऊपर चिपका दिया था। तो बच्चे हैं, बच्चे तो करते ही हैं ये सारे काम। और बस अब नहा कर आ चुकी हूँ। बेडशीट वगैरह सारी डाल दी है मैंने दोनों रूम में, और दोनों रूम के बेड वगैरह अच्छे से साफ़ कर दिए। बस ये कुशन कवर आज चेंज कर रही थी, मुझे थोड़े से मैसी लग रहे थे, तो चलिए इनको भी चेंज कर लेते हैं। और अब कल मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सो चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय, लव यू। सब अपना ख्याल रखिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए।